बिना गांजे के तो दिन नहीं कटता है। तो पढ़ाई कर लेते हो पीने के बाद? बिल्कुल कर लेते हैं। ये बना रहा हूँ मैं गांजा, माल, जॉइंट, स्कोर। कितने का आता है ये? 100 रुपए का पुड़िया। अब ये आदत लग चुकी है, अब इस आदत से इस आदत को मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। बाकी के बचे हुए 4,99,000 उनका क्या? वो तो अगले साल फिर देंगे। 99% लोग करते हैं। 99% लोग करते हैं, बताता कोई नहीं है। आज मैं भी नहीं बताता आपको फिर, पर मैंने आपको बताया ना। मैंने गांजा नशा पहले बहुत करते थे लोग, क्योंकि लाइमलाइट में नए नए बच्चे आते हैं, 2-3 बजे तक घूमना फिरना, लाइमलाइट में आना, मतलब सर्किल बनाना। 1 साल तो ऐसे निकल जाता, 1-2 साल। किसी को 42 साल उम्र हो गई, किसी की 45 उम्र हो गई। उन लोगों ने अपना लगभग पूरा जीवन ही इस चीज़ में दे दिया। तो मुझे तो अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं। दे देना, चलो 100 वाली। थोड़ा वो नहीं है, थोड़ा कड़वा सा लगता है, कुछ अच्छा है। और ये वाली है इससे कितने की? 100 के अलावा नहीं है। बहुत कोचिंगों की फीस पेड करके बच्चे पढ़ने नहीं आते। यहाँ पे इधर उधर घूमते हैं, अयासी करते हैं, क्लबिंग करना, सिगरेट दारू पीना, आसपास घूमने, नाइट आउट करना, जो भी है। कुछ जगह हैं यहाँ पे जहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। पूरी रात मिलता है? पूरी रात 24 घंटे 24/7। रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तो कैसा फील करते हो? सोचना बंद कर देता हूँ उस टाइम पे। मैं यहाँ गांजा लेके बैठा हूँ, यहाँ आस पड़ोस में कितने लोग गांजा बेच रहे हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। यहाँ क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही सरकार? गांजा अगर इसको गवर्नमेंट इलीगल कहती है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? यहाँ बस सपने लेके आते हैं बच्चे कि पढ़ाई करूँगा, निकलूँगा, जाऊँगा, लेकिन यहाँ लाइफ बिल्कुल अपोजिट है। कैसा लग रहा है पी के? ये तो वही बात हो गई, ममता दीदी से कोई पूछे हार के बंगाल में कैसा लग रहा है। वैसा ही लग रहा है जैसा रोज लगता है। मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, या मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं उतनी बार नाकाम हो रहा हूँ उन चीज़ों में। उन्होंने बोला फिर जब तक तू ये नहीं ट्राई करेगा तब तक तो तू पढ़ ही नहीं पाएगा, ना चैन से सो पाएगा। घर वालों का जब फोन आता है तो बेचैनी हो जाती है। उस बेचैनी को कम करने के लिए भी ये जरूरी है। माँ बाप की बहुत उम्मीदें, अगर ऐसे ही चलता रहा फिर टूट जाएंगे। उम्मीद तो ये भी थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा लड़का निकाल लेगा। अब सिर्फ उनके ताने हैं। कुछ हैं घर में जो सपोर्ट करते हैं आज भी। तुम्हारे साथ वालों का हो गया है, तुम नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब उनको क्यों का रीज़न क्या दूँ मैं? नशा केवल आपकी कॉन्शियसनेस को ख़त्म नहीं करती है, वो आपके अंदर जो बैठा हुआ डर है ना, उसको भी दबा देती है। जिसको करना होता है वो कर लेता है। करने के कारण क्या होते हैं? बेसिक यही, किसी का कोई ट्रॉमा है, या फिर किसी का कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या उसके साथ वालों का हो रहा है, तो या फिर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर गया था, जिसे कोचिंग्स का हब सेंटर कहा जाता है, जहां अलग अलग राज्यों से कई सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने आते हैं। यूपीएससी हो, एसएससी हो, या कुछ भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसको क्रैक करने आते हैं। यहाँ आकर मेहनत करते हैं, सपने लेकर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच मुखर्जी नगर में एक बीमारी फैल रही है, नशे की बीमारी, चाहे वीड हो चाहे अफीम हो, जो बच्चों में फैल रही है। जो बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे इस बीमारी में फंस रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में कुछ बच्चों से बात की, इंटरव्यू किया, लेकिन मैंने उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया फॉर प्राइवेसी रीजंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो इस लत में कैसे फंस रहे हैं, क्या रीजंस है, वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यार तैयारी करते हुए तो मुझे यहाँ 6 साल हो गए। मैंने यहाँ कोचिंग ली। कोचिंग लेने के बाद लगभग 1 साल की कोचिंग थी,
उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी 1 साल सेल्फ प्रिपरेशन किया, उसके बाद मैंने अटैम्प्ट दिया। जब फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने दिया प्रीलिम्स, जब उसका रिज़ल्ट आया, उस दिन रिज़ल्ट ही आया था लगभग 8:30 बजे शाम को, तो मैंने भी अपना रिज़ल्ट चेक किया, मेरा नहीं हो पाया था। लेकिन कुछ और लड़के थे जिनका नहीं हुआ था। मैंने दुकान से सिगरेट ली और मैं पीता हुआ उसके पीछे चला गया, तो देखा कि एक लड़का वहाँ रो रहा था और अपने घर पे बात कर रहा था। वो देख के मुझे उस दिन समझ में आया कि जो यूपीएससी की तैयारी वो हर किसी के लिए नहीं है। तो उस दिन मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि तैयारी हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी जद्दोजहद तो यहाँ लोग रहते लगभग, किसी को 42 साल उम्र हो गई, किसी की 45 उम्र हो गई, किसी की 35-37। तो उन लोगों ने अपना लगभग पूरा जीवन ही इस चीज़ में दे दिया। तो मुझे तो अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं। बाकी कितने अटेम्प्ट हो गए आपके? मेरे 4 अटेम्प्ट हुए हैं अभी, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं। कब से कर रही हो यूपीएससी की तैयारी? 3 साल हो गए। और कब तक लगता है क्लियर हो जाएगा? कुछ पता नहीं है अभी, लगे हुए हैं, जब तक नहीं होता है। घर वाले पूछते हैं कैसा चल रहा है दिन? बात नहीं होती है। और दिन में कितनी पी जाते हो? कुछ पता नहीं, जब तक मन ना भरे। फिर भी एक आइडिया? आइडिया ही नहीं कुछ। 5-6 जॉइंट या बहुत कम है ये तो ना। पहली बार कब ट्राई किया था? जब कोई मोमेंट ट्रिगर हुआ था? कैसा लगी इसकी? तो दोस्तों को देखा जो पहले से 2-3 साल रिजेक्ट हो चुके थे, उनका नहीं हो पाया था क्लियर। दोस्तों का यही मुखर्जी नगर में देखा? हाँ, साथ में जाता था उनके पूछने के लिए कि भैया कैसे होगा, कब क्लियर होगा, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या फॉल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं। उन्हें देखता था, वो ये सारी चीज़ें करते थे। उन्होंने एक बार बोला कि ले कश लगा, मैंने मना किया। उन्होंने बोला फिर जब तक तू ये नहीं ट्राई करेगा तब तक तो तू पढ़ ही नहीं पाएगा, ना चैन से सो पाएगा। एसएससी की तैयारी मैं 2 साल से कर रहा हूँ। अफीम की आदत कैसे लगी? वही करते हैं ना आप, वही पदार्थ लेते हैं ना? हाँ। कैसे लगी उसकी आदत? दोस्तों से कुछ एक दोस्त से मेरे, वो पहले लिया करता था, उसके बाद उसने मेरे को एक बार ट्राई किया, फिर मैंने रेगुलरली बेस पे हो गया वो। कोचिंग ही छोड़ दिया आप बता रहे थे? कोचिंग उसका कुछ फुल प्रूफ बोल नहीं सकता मैं उस चीज़ को, बट उसमें हुआ क्या कि वो कोचिंग ख़त्म हो गई और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया उस चीज़ का जिसके लिए मैंने कोचिंग ली थी। फिर उधर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं और मैं उधर दोबारा से लेना नहीं चाहता एडमिशन। फाइनेंशियल इशू है थोड़ा। आपका सेल्फ स्टडी करने का प्लान है? हाँ, वही। कितने ग्रुप में आपके सर्कल में, जो आपका कोचिंग सर्कल है या लोकल दोस्त है, कितनों में ये अफीम की आदत है? कितने मतलब 100 में से कितने % में? मेरे दोस्तों में 50%। 50% आपके ग्रुप में अफीम वगैरह करते हैं, ये पदार्थ लेते हैं? फ्रेंड सर्कल में मेरे। तो बहुत गलत चीज़ है। गलत चीज़ है, पर उस टाइम पे नहीं पता था, या उस टाइम पे इतना प्रेशर था कि इस प्रेशर को कम कैसे करा जाए। कैसा प्रेशर? मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, या मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं उतनी बार नाकाम हो रहा हूँ उन चीज़ों में। गिरेंगे नहीं बैठे हैं सब इधर पे गांजा फूक रहे हैं, सब यहाँ पे गांजा फूक रहे हैं। ये यहाँ कपल वगैरह लड़के वगैरह बैठे, लड़के वगैरह सब नहीं यहाँ पे है क्या? तुम बताओ। देखने लायक रेस्टोरेंट है क्या? गांजा फूक रहे हैं। दे देना, चलो 100 वाली।
थोड़ा वो भी है, थोड़ा गड़बड़ सा लगता है, कुछ अच्छा है और ये वाली है सर कितने की 100 के अलावा नहीं है चलो ठीक है फीलों का नहीं है ये कहाँ का है वैसे? 50 ले ले हाँ 100 रुपए में होगा क्या ये हाँ हाँ समझ गया। इन चीजों में लगे हुए, गलत चीजों में गलत इसकी आदत कैसे लग गई गलत चीज और कितने साल से ही कर रहे हो और क्यों लगी आदत यार? किसने सिखाया? कोई ट्रिगर मोमेंट हुआ था? नहीं, ट्रिगर मूवमेंट तो नहीं था। इंसान वो संगत होती है ना, संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छी संगत रहोगे अच्छे गुण मिलेंगे, बुरी संगत रहेगी तो बुरे गुण। और ये अच्छा और बुरा जो डिसाइड करता है वो समाज करता है। समाज कहता है गांजा फूकना गलत है तो गलत है। अगर वहीं एक समाज करे गांजा फूकना बहुत बढ़िया है जो कि फूकता है, तो मैं इसको गलत या सही में नहीं रखूँगा। गलत सही तो समाज डिसाइड कर रहा है, मैं थोड़ी डिसाइड कर रहा हूँ। गलत कहाँ से हुआ है? मतलब आपका जो ग्रुप सर्कल है उसमें सभी करते हैं? सब तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं, जिनमें मैं भी आता हूँ। और यहाँ पास में एक जगह है गांधी विहार, वो भी मेरे साथ रहता था, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसका भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से चैट करते तो कभी ना कभी मेरे को अपनी फ़ोटो भेजता था जिसमें उसके किताबों के बीच में गांजा बना हुआ रखा, रोल तैयार रखा रहता था। और उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो किसी डिस्ट्रिक्ट में SDM की पोस्ट पे है। आपने 2 अटेम्प्ट दिए थे, फिर छोड़ क्यों दिया? अटेम्प्ट मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, हर एक साल नए नए बच्चे आ रहे हैं, पुराने बच्चे भी compete कर रहे हैं उसके साथ। तो मेरा हो नहीं पा रहा था उस चीज़ में, और मेरे को लग नहीं रहा था मेरे से हो पाएगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कुछ ट्राई करते हैं। तो कुछ दोस्तों से, कुछ इधर से, कुछ खुद से फ़ंड कलेक्ट करके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। फूड कार्ट खोली थी यहाँ पे। तो फूड कार्ट खोली, मैं फूड कार्ट चल भी रहा था बहुत बढ़िया, लेकिन एक डाउनफॉल आया। उसके बाद फिर फूड कार्ट चली नहीं, मेरे को पर डे का 2-3 हज़ार लॉस हो रहा था। तो मैंने वो फूड कार्ट भी बंद कर दिए। यही चीज़ था मेरे साथ तो अभी फ़िलहाल। यहाँ पर 80% बच्चे वही करते हैं जो आप कर रहे हैं या ज़्यादा? कोई तुलना नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे से पहले भी कई लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं ना जो बहुत पहले से यहाँ पे हैं, उनका नहीं हुआ क्लियर, अब वो यहीं रहने लगे। कोई काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई डिलीवरी बॉय है। तो अनुमान ज़्यादा हो सकता है। आप और मैं कोई नहीं होते, ये सोचने वाले के कितना हो सकता है। वो ये इसलिए ही करते हैं कि स्ट्रेस रुक जाए उनका, एंजाइटी डिप्रेशन ना हो, घर की याद ना आए। कोई बात करने वाला नहीं था, आज कोई बात करने वाला है। आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं। कोचिंग जाते हो या फिर बाहर के लोकल दोस्त वगैरह कोई नहीं है? अच्छा, कोई अच्छा हो? दोस्त थे, कुछ हैं, कुछ का सिलेक्शन हो गया, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ लोग घर से तैयारी कर रहे हैं। कब तक का प्लान है? अगर ये यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद क्या करोगे? नेक्स्ट प्लान क्या है? ये चीज़ जब मैं आया था ना यहाँ तैयारी करने, तो मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था। मेरे मन में भी हज़ारों सवाल थे जब नया नया आया था। मैंने पूछा एक से लेकिन मैंने जिससे पूछा ना, उसके बाल झड़ चुके थे। इतनी उम्र हो गई थी कि एक सिचुएशन होती है ना तो घर का रहा ना घाट का।
तो मझधार में फंसी हुई नाव जैसा है ये तैयारी का दौर। तो वो कहीं नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कहीं नहीं जा सकता, जाने के लिए तो शमशान भी है, लेकिन वहाँ भी नहीं जा रहा है, कर रहा है अपनी तैयारी। कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हो मुखर्जी नगर के एनवायरनमेंट को ऐसा इस तरीके का बनाने के लिए? बच्चों में नशे की आदत लग गई, गंदे गंदे नशे करते हैं बच्चे यहाँ पे जो पढ़ने आते हैं। मैं इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता हूँ, जिसको करना होता है वो कर लेता है। करने के कारण क्या होते हैं बेसिक? यही, किसी का कोई ट्रॉमा है या फिर किसी का कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है या उसके साथ वालों का हो रहा है, तो या फिर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इससे बदलाव तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब सुनने की ताकत दे देता है कि दूसरों की सुन सको। हर साल 1000 आएगी पोस्ट, और जो तैयारी करने आ रहे बच्चे वो हैं 1 लाख। तो मान लो अगर एक अटेम्प्ट में भी 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से सिलेक्शन हुआ 1000 का, बाकी के बचे हुए बाकी के बचे हुए 4,99,000, उनका क्या? वो तो अगले साल फिर देंगे। इंसान सीखता भी इसी एज में है, छोड़ता भी इसी एज में है। आपने बताया कि इजीली मिल जाता है, कैसे मिलता है? इजीली मिल जाएगा कहीं भी आपको। कैसे मतलब? कोई सड़क पे ले घूमता है रात को या फिर दुकानों पे? सड़क रात में अगर आप किसी से भी मांगोगे ना, तो वो तो उसके पास होगा। बात कहाँ पे, मतलब ऐसा पूरा एड्रेस नहीं पूछ रहा, अब नॉर्मल। ऐसे तो नहीं कि वो बेचने के लिए सड़क पे निकलेगा, सड़क पे तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ कुछ जगहें हैं यहाँ पे जहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। मेरे को 5 साल हो गए मुखर्जी नगर में रहते हुए। मैंने गांजा नशा पहले बहुत करते थे लोग, क्योंकि लाइमलाइट में नए नए बच्चे आते हैं, 2-3 बजे तक घूमना फिरना, लाइमलाइट में आना, मतलब सर्किल बनाना। 1 साल तो ऐसे निकल जाता, 1-2 साल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सर्कल उनका बनता, कोई अच्छे सर्कल कुछ बुरे सर्कल, तो उस चीज़ों में बच्चे ढल जाते हैं, नए नए बच्चे जो भी आते हैं। और मैंने गांजा नशा इसलिए छोड़ा है क्योंकि माँ बाप की परिस्थिति देख के कि अगर मैं ना करूँ तो कौन करेगा उनके लिए। तो ये चीज़ थी, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे ये करना पड़ा और अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ा। और मैं धीरे धीरे और भी अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूँ। ना कि एक जगह पे स्टक हूँ कि 5 साल 10 साल लेके मैं SSC करूँ, UPSC करूँ, टाइम वेस्ट करूँ और लास्ट में कुछ आउटपुट ना निकले। तो इस वजह से मैंने मूव फॉरवर्ड करा करियर को, और मैंने कुछ स्किल सीखी, उस पर काम कर रहा हूँ। माँ बाप की बहुत उम्मीदें हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा फिर टूट जाएंगे। अभी भी उनसे बात कम होती है, ताने उनके थोड़े बहुत कि तुम्हारे साथ वालों का हो गया है, तुम नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो। अब उनको क्यों का रीज़न क्या दूँ मैं? मिलता कहाँ है? फिर यहीं भी लोकल में मिलता है, बाहर से लाते? लोकल में भी मिलता है, पर इधर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर अप्रोच लगा के किसी के थ्रू, तो वो बाहर से थोड़ा सस्ते में पड़ जाता है। पैसे कहाँ से आते हैं इस चीज़ों के लिए? थोड़ा बहुत घर वाले बेचते हैं और थोड़ा मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ यहाँ पे। क्या करते हो? वही नॉर्मल फूड डिलीवरी वगैरह। मैं यहाँ गांजा लेके बैठा हूँ, यहाँ आस पड़ोस में कितने लोग गांजा बेच रहे हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। यहाँ क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही सरकार? गांजा अगर इसको गवर्नमेंट इलीगल कहती है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? बिहार में तो ड्राई स्टेट है, अल्कोहल तो यहाँ भी बंद हो सकता है ना। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो सारे कितने % बच्चों में आप मानते होगा इस चीज़ का? मैं गांजे का तो नहीं बता सकता, बट जो नशे के आदी हैं वो 50-50 है, मतलब 50% करते हैं, 60 भी हो सकता है, लेकिन इतने तो करते हैं मिनिमम। अगर एक दिन ना मिले तो कैसा लगता है? बिना गांजे के तो दिन नहीं कटता है। तो पढ़ाई कर ले तो पीने के बाद? बिल्कुल कर लेते हैं। फैमिलीज़
ताना मारेंगे उनको, आपका बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा, ये वो चीज़ें 10 जगह बैठेंगे तो उनकी क्या इज़्ज़त रहेगी कि आपका बेटा ऐसा करा। ये चीज़ें मेरे को ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और इसी वजह से मैंने बहुत चीज़ें छोड़ दी, बहुत नशे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया मैंने।